प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। कृषि के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जो अगली जो कृषि है उसके बारे में पढ़ेंगे, बागाती कृषि। बागाती कृषि बागानों में की जाने वाली कृषि स्वाभाविक नाम से, जैसे आप जानते हैं। इस प्रकार की कृषि की वाणिज्य कृषि का विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। तो ये कृषि थी, ये वाणिज्य कृषि कहलाती है। और इसका जो विकास है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा, दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र है बच्चों, भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि है ना, उसका अधिक प्रसार हुआ था। और ये प्रसार था, ये कब हुआ? औपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेज या कहें कि यूरोपीय देश औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के लिए आपस में लड़ रहे थे, या औपनिवेशिक जो होड़ लगी थी, औपनिवेशिक काल। और यदि इसको समझने के लिए हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो गुलामी का जो समय था वही औपनिवेशिक काल था, और औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों में वे जरूरी उपजें उपलब्ध कराना था जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा हो सकती। अब अंग्रेजों को जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो वस्तुएं हैं वो पूरे यूरोप में उपलब्ध हों, इसी को आधार मानकर उन्होंने उष्ण कटिबंधीय फसलों को अधिक महत्व दिया। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, जहां जैसी जो फसल अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, या कहें कि जहां जैसी फसल की जो भौगोलिक दशाएं थी उसी के अनुसार उन्होंने बागाती कृषि शुरू कर दी। तो भारत और श्रीलंका में उन्होंने चाय के बाग लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केलों के बागान विकसित किए। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ का रोपण किया। अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल के और गन्ने के बागान लगाए। ब्राजील में कई यूरोपीय देशों ने कहवा के बागान लगाए। बागान फजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व स्थानीय देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है, और ये बागान अपनी उपजों को निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी बेचते हैं। इसकी जो विशेषताएं इस प्रकार है, बागाती कृषि की जो विशेषताएं पढ़ेंगे हम एक एक करके। वो पहली है, इसमें भारी पूंजी निवेश, पैसा बहुत अधिक लगता है, पूंजी बहुत अधिक मात्रा में लगती है। उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो बागाती कृषि है उसमें अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक विधियों से कृषि की जाती है। दूसरी, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे चाय की पत्तियां चुनना, रोपण करना, ये सब। यह एक फसली कृषि है। इसमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अगली विशेषता, इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबड़,
चाय, कहवा, नारियल, केला आदि प्रमुख बागायती फसलें। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी और पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों पर की जाती है। तो ये जो वो क्षेत्र है जहाँ ये इस कृषि का अधिक से अधिक विकास हुआ है, जहाँ ये कृषि की जाती है। बाकी अगली जो क्लास में पढ़ेंगे हम मिश्रित कृषि। धन्यवाद।